बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हूँ तारिक भट्टी। हम एक नया सिलसिला शुरू किया हमने कि जो भी यहाँ के सियासी हालात होंगे, जो स्पेन में मरूजी हालात होंगे, या आप यहाँ पे जो तारकीन वतन हैं उनके जो मसाइल होंगे उन पे ज़रूर बातचीत होती रहेगी। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप में। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जनाब इमरान मलिक साहब, जो पेड्रो सांचेज़ ने दोबारा 10 नवंबर को इलेक्शन अनाउंस किए हैं, उसके हवाले से उनसे बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है इमरान मलिक साहब। मलिक साहब, मुझे ये बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पेड्रो सांचेज़ को क्यों दोबारा इलेक्शन के लिए जाना पड़ा, उसकी मेन रीज़न क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ नए स्टूडियो की और ये नया सिलसिला शुरू करने का। मैं समझता हूँ कि सियासी जहाँ पे हमआहंगी है इस वक्त, उसकी दूरी की वजह से, नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से, मैं समझता हूँ कि जो पेड्रो सांचेज़ थे और जो पोदेमोस के हेड हैं, जो बड़े हैं, ठीक है, उनको आपस में इत्तफाक करना चाहिए था, उनको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था। और दोनों की जब वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी तो इन दोनों को, दोनों बाएं बाजू की जमातें हैं और दोनों बाएं बाजू की जमातों को आपस में मिल के स्पेन के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और ये दुख हमें भी है, अवाम को भी है, और इसके बड़े नुकसानात हैं। स्पेन बड़ी मुश्किल से क्राइसिस के दौर से गुजर के अभी बेहतरी की तरफ जा रहा था। बार बार इलेक्शन का होना ये कौमी ख़जाने के ऊपर भी बोझ है, और उसके अलावा जो है कोई पार्टी डिसीजन नहीं ले सकती जब हुकूमत में आएगी नहीं वो जो प्रॉपर डिसीजन होते हैं। अब कई ऐसे मामलात हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जब आपकी हुकूमत ही प्रॉपर नहीं आएगी तो वो ज़ाहिर बात है वो डिसीजन आप नहीं ले सकते। जी शुक्रिया मलिक साहब। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 10 नवंबर को जो स्पेन में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जैसे सोशलिस्ट पार्टी की 126 सीट्स हैं, पॉपुलर की 66 हैं, सियूदादांस की 57 है, पोदेमोस की 42 हैं, इसी तरह बिलतरतीब और भी पार्टीज हैं। आप समझते हैं कि इसमें कुछ कमी बेशी होगी? फॉर एग्जांपल 126 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी इस दफ़ा सोशलिस्ट पार्टी, और पोदेमोस भी आगे जाएगी, पॉपुलर भी, या इनमें से कोई ऐसी पार्टी होगी जो डी ग्रेड होगी, यानी वो कम सीटें लेगी? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं समझता हूँ, मैं अपना, मुझे बड़ा वसी जो है वो तजर्बा है इस मामले में। मैंने बड़े करीब से तमाम जमातों को जो है वो स्टडी भी किया है, उनके बारे में पढ़ा भी है। और जो इलेक्शन है, मेरा तजिया ये है कि अगर आप 10 मरतबा भी इलेक्शन करवा दें, रिजल्ट यही रहेंगे। 10 मरतबा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मरतबा बाएं बाजों की जमातों को आज भी मिलना है, कल भी मिलना है, परसों भी मिलना है, तरसों भी मिलना है। जब तक ये जमातें मिल बैठ के, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले ही इन्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर वो फैसला करना होता तो वक्त से कर लेते, लेकिन ना फैसला कर पाने की वजह से इस नौबत में पहुँचे। लेकिन अब ये है कि अगर दूसरी मरतबा इलेक्शन होते हैं तो सेम सूरत हाल होती है, तो उस सूरत हाल में जो है वो रई भी जो आके फैसला कर सकता है और इनको मजबूर कर सकता है कि आप अपने अंदर जो है एक दूसरे के साथ पकतार करें और अपना कोई फैसला दें ताकि हुकूमत बन सके, ताकि आवाम जो है हुकूमत मुस्तकिम, हुकूमत अगर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, अगर बनेगी टाइम के साथ, तो यकीनन जो है मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। मलिक साहब, आप कम्युनिटी की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और मैंने देखा है कि आप लीगल एडवाइज़र भी हैं, सियासी जैसे आप एनालिस्ट भी हैं, आप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। जो आपने ये किताब लिखी है उर्दू स्पेनिश बोलचाल की जो किताब लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि वो किस तरह इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें जी, ये उर्दू स्पेनिश बोलचाल जो है मेरी बड़ी मेहनत है, और मैंने ये ज़ाती जो है, मैं और मेरी घर वाली, हम, क्योंकि मैं अपने नाम पे क्रेडिट लूँ क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन उन्होंने संभाला है, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी मेहनत करके ये किताब लिखी। और मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले लोग हैं
उनके लिए बड़ी मुफीद किताब है। और मैंने बड़े ही इसके अंदर जो है वो उसे क्या कहते हैं छोटे छोटे फार्मूले कुलिये जो है वो हमने इस किताब के अंदर बताए हैं लोगों को ज़बान की आसानी के लिए और लोगों को बेसिक ज़बान सीखने के लिए। यकीनन उर्दू बोलचाल जो है एक मुफीद किताब है और आप जब इसको मुकम्मल पढ़ेंगे तो भरपूर जो है आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं और बेसिक उर्दू बोलचाल जो है इंग्लिश उर्दू बोलचाल स्पेनिश बोलचाल रोज़ाना रूटीन के साथ वो आप वो सीख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक साहब, ये डायरेक्टर पाक हाई केयर अदारा पाक हाई केयर के डायरेक्टर हैं इमरान मलिक साहब। और बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे शो के पहले मेहमान बने, आपकी बड़ी मेहरबानी और थैंक यू कि आपने हमें विश किया, न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप को बेस्ट विशेस दी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और लीगल हवाले से मामला के साथ या जो पॉलिटिकल यहाँ पे हालात हैं और मरूसी हालात हैं उस हवाले से किसी और एनालिस्ट के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपके दोबारा हाज़िर होंगे। कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप NWE न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम यहाँ पे मसाइल डिस्कस करें या जो आपके लिए मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।